तो आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन अर्निंग के बारे में समझेंगे। उसको समझने के लिए इनकम स्टेटमेंट है, हम उसको समझ रहे हैं। सबसे पहले पूरे बिजनेस की इनकम, जिसको हम EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, उसको लिया जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, बैंक लोन वगैरह, ये एक डिडक्टेबल एक्सपेंस माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से इंटरेस्ट को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट चला जाता है, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स बच जाता है। इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से सरकार को टैक्स दे दिया जाएगा और ये हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT बच जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट, इट विल बी अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स, ये हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप ऑनर्स को अब पेमेंट करेंगे और शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर्स को, चूँकि एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस होती है, इसलिए पहले प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हम यहाँ पर पे कर देंगे और जितना भी प्रॉफिट बचेगा ये अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। मतलब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। इस अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो हर शेयर की अर्निंग, जिसको हम अर्निंग पर शेयर या EPS के नाम से जानते हैं, वो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। इस इनकम स्टेटमेंट से कुछ रेशियोज डेवलप होंगे, जैसे पहली रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा टैक्स कवरेज रेशियो, तीसरा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, चौथा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, कुछ रेशियो और मिलेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। आइए, हम यहाँ पर कवरेज रेशियो देख रहे हैं, मतलब हम अर्निंग में से उस चीज़ को कितनी बार कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो अभी फॉर्मेट समझा, अगर हम इसी फॉर्मेट के डिटेल में जाते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि पूरे बिजनेस की, फॉर एग्जाम्पल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपीज़ था, यानी कि पूरे बिजनेस ने पूरी एफर्ट से जो प्रॉफिट कमाया है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपये है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि इंटरेस्ट हमने 1 लाख रुपया पे करना है, तो 1 लाख पे करने के बाद हमारे पास बिफोर टैक्स 4 लाख आ जाएगा। टैक्स रेट हमने एज्यूम किया 50%, अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट है तो 4 लाख का 50% 2 लाख रुपया इसमें चला जाएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास 2 लाख रुपया आ जाएगा। इस 2 लाख के अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फॉर एग्जांपल 50,000 हम पे कर देते हैं, तो हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 1.5 लाख रुपया बच जाएगा। और अगर हमारे एग्जांपल 10,000 शेयर्स हैं इक्विटी, तो 1,50,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर ने 15 रुपया अर्न किया। अभी हम कवरेज रेशियो देखना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट हमारी अर्निंग में से कितनी बार कवर होता है। हमारा इंटरेस्ट हमारी अर्निंग में से कितनी बार कवर होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे
इंटरेस्ट हमारा 1,00,000 रुपया है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि टैक्स कवरेज रेशो कितना है, हम ये जानना चाह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का कवरेज रेशो कितना है। तो जिसकी भी कवरेज देखनी होती है वहाँ पर खड़े होके उससे ऊपर देखते हैं कि उसके लिए कितना रुपया अवेलेबल है, क्योंकि हम इंटरेस्ट जो 1,00,000 रुपया देंगे वो इस EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से ही देंगे। तो हम अगर मोटा मोटा देखें तो 1,00,000 रुपया इंटरेस्ट अगर हम 5 लाख में से पे करते हैं, इट मीन्स ये 5 बार कवर हो जाएगा हमारा। अगर हम टैक्स 2 लाख रुपए जमा कराना चाहते हैं तो हमें टैक्स जमा कराना है इस 4 लाख में से, तो 4 लाख को में से 2 लाख रुपया 2 बार कवर हो जाएगा। तो जिसका भी कवरेज रेशो देखना है वहाँ खड़े हो जाओ और उससे ऊपर देखो हमारे पास कितने रुपए अवेलेबल हैं, डिवाइड कर दो, कवरेज रेशो आ जाएगा। कैसे? ये फार्मूला इस तरह से डेवलप हो जाएगा। जैसे हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखना है तो इंटरेस्ट हमें कहाँ से देना है, हमें इंटरेस्ट देना है EBIT में से, तो EBIT ऊपर रखो और इंटरेस्ट नीचे रख दो, फार्मूला डेवलप हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशो। टैक्स कवरेज रेशो देखना है तो टैक्स हमें अर्निंग बिफोर टैक्स में से जमा कराना है, टैक्स से अमाउंट ऑफ टैक्स से डिवाइड करेंगे तो टैक्स कवरेज रेशो आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें प्रेफरेंस शेयर्स का कवरेज रेशो देखना है तो प्रेफरेंस शेयर्स हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स में से देना है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को ऊपर रखो और प्रेफरेंस डिविडेंड से डिवाइड कर दो तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो आ जाएगा। और इक्विटी डिविडेंड हम कहाँ से देंगे? जितना नॉर्मल केस में जितना कंपनी पैसा अर्न करती है उसका कुछ पार्ट डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है, तो इट विल बी पेड आउट ऑफ पर शेयर अर्निंग। तो अर्निंग पर शेयर अपॉन डिविडेंड पर शेयर से आप इक्विटी डिविडेंड का कवरेज रेशो निकाल सकते हैं। इस इनकम स्टेटमेंट से कुछ रेशोज और कैलकुलेट होंगे, आइए उनको देखते हैं। पहला रेशो अर्निंग पर शेयर, हालांकि हमने इसको समझ लिया है, फिर भी अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगा। दूसरा रेशो ये है, सेकंड हम इसमें कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो। हम कैलकुलेट करेंगे अर्निंग यील्ड रेशो, हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर प्राइस अर्निंग रेशो, PE रेशो। तो अर्निंग पर शेयर अभी हमने निकाला था, जितना प्रॉफिट इक्विटी शेयर वालों के लिए अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। डिविडेंड यील्ड रेशो और अर्निंग यील्ड रेशो नेक्स्ट जो 2 फार्मूले हैं। देखिए, यील्ड का मतलब एक तरह से हमने क्या कमाया। जब हम यील्ड की बात करते हैं तो कमाई को इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो जब हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो हमने उसका एक मार्केट प्राइस जो होगा उसको पे करके उसको अपने नाम ट्रांसफ़र कराया होगा। तो जो मार्केट प्राइस पर शेयर है उसके अगेंस्ट हमने कितना डिविडेंड पाया है और उसके अगेंस्ट कंपनी ने कितना कमाया था, वो डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड रेशो कहलाता है। यानी कि अर्निंग यील्ड के लिए अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 कर देंगे। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 से डिविडेंड यील्ड निकल जाएगा। ये जितने भी रेशो हम देख रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, टैक्स कवरेज रेशो है, डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो है, अर्निंग पर शेयर है या डिविडेंड यील्ड रेशो है, ये सब के सब रेट ऑफ रिटर्न को बता रहे हैं बेस्ड अपॉन अर्निंग। तो ये जितने भी रेशोज़ हैं ये सभी के सभी
जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा माना जाता है। एज़ कंपेरिजन टू मार्केट प्राइस पर शेयर, कंपनी को अर्न ज़्यादा करना चाहिए। एज़ कंपेरिजन टू मार्केट प्राइस पर शेयर, कंपनी को खूब डिविडेंड देना चाहिए। कंपनी को पर शेयर प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये रेशो जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हमारे फेवर में जाएंगे। हायर विल बी द बेटर पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये लास्ट रेशो इस कैटेगरी का आ रहा है प्राइस अर्निंग रेशो, जिसको पीई रेशो के नाम से भी जाना जाता है, प्राइस अर्निंग रेशो और पीई रेशो। ये रेशो प्राइस और अर्निंग के बीच में रिलेशन को बताता है। प्राइस अर्निंग रेशो, तो प्राइस कौन सा? मार्केट प्राइस पर शेयर, और अर्निंग कैसी? अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर का जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पर पीई रेशो के नाम से जानते हैं।